वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूं क्लास 12 का इंग्लिश का 4th चैप्टर आई हैव ए ड्रीम। सबसे पहले आपको याद रखना होगा आई हैव ए ड्रीम मींस क्या होता है। आई हैव ए ड्रीम मींस मेरा एक सपना है। किसका? जूनियर मार्टिन लूथर किंग का एक सपना है। ओके, आई हैव ए ड्रीम किसके द्वारा लिखा गया? हैज बीन रिटन बाय मार्टिन लूथर किंग। वो कहते हैं, मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि मेरा एक सपना है। क्या सपना है उनका देखते हैं हम लोग पॉइंट वाइज। ही वाज बोर्न ऑन 15 जनवरी 1929 एटलांटा इन यूएसए। ओके, उनका जन्म कब हुआ? 15 जनवरी 1929 को एटलांटा में हुआ, यूएसए में हुआ। ओके, ही वाज एसिनेटेड, उनकी हत्या की जाती है ऑन 4 अप्रैल 1968 एट मेम्फिस इन यूएसए। उनकी हत्या की जाती है कब? एसिनेटेड मींस होता है हत्या करना। ओके, हत्या किया जाना। उनका हत्या हो जाती है 4 अप्रैल 1968 को हत्या हो जाती है। मेम्फिस एक जगह का नाम होता है, यूएसए में होती है। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जिसमें आपको 50% ऑब्जेक्टिव का आंसर देना पड़ता है। तो आप याद रखेंगे आई हैव ए ड्रीम किसके द्वारा लिखा गया है? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा है। जीआर मींस क्या है? जूनियर। ओके, और उनकी पैदाइश कब होती है? 15 जनवरी 1929 को होती है। एटलांटा एक जगह होता है यूएसए में, वहीं होती है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में होती है। और मार्टिन लूथर किंग की हत्या की जाती है 4 अप्रैल 1968 को की जाती है। मेम्फिस एक जगह का है, वहां पे इन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ही वाज एन अमेरिकन बैप्टिस्ट मिनिस्टर, यानी आप कह सकते हैं कि जूनियर मार्टिन लूथर किंग क्या थे? एक अमेरिकन बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे। इस यहाँ से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि बैप्टिस्ट मिनिस्टर कौन थे? तो जूनियर मार्टिन लूथर किंग, या जूनियर मार्टिन लूथर किंग क्या थे? तो बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे। एंड सिविल राइट्स एक्टिविस्ट। सिविल राइट्स एक्टिविस्ट मीन्स होता है नागरिकों के अधिकार के लिए लड़ाई करते थे। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका 4 जुलाई 1776 में क्या हुआ? आज़ाद हुआ था। ओके, किससे आज़ाद हुआ था? ब्रिटेन से। और इसलिए 4 जुलाई में वहाँ जो है इंडिपेंडेंस डे भी मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई में को अमेरिका में मनाया जाता है। ओके, तो आप जानते हैं कि जब वहाँ अमेरिका जब आज़ाद हुआ ब्रिटेन से, फिर भी लोगों वहाँ जो है अमेरिकन जितने वाइट पीपुल थे वो लोग क्या करते थे? गोरे लोग थे, वो काले लोगों पर शासन चलाया करते थे, शासन चला रहे थे। ऐसा वहाँ का ऐसा सिस्टम बना दिया गया था गोरे लोगों के द्वारा कि जब भी बस में सफ़र जो लोग करते थे, गोरे लोगों के लिए आगे वाला सीट क्या था? रिजर्व था। काले लोग पीछे बैठते थे। जब बस स्टैंड आता था तो वहाँ क्या होता था? सारे काले लोगों को उतरना पड़ता था। जब गोरे लोग उसमें चढ़ते थे तब काले लोगों को जो है जगह मिलने पर वो बैठते थे, नहीं तो खड़े रहते थे। ऐसा वहाँ का सिस्टम था। इस सिस्टम को ख़त्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए मार्टिन लूथर किंग ने क्या किया? एक आंदोलन चलाया। ओके, और उन्होंने एक क्या किया? वो किससे प्रभावित हुए थे? ही वाज इंस्पिरेड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से वो प्रभावित हुए थे, क्योंकि स्पेशली किससे हुए थे? हिज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। उनके नॉन वायलेंस और उनके ट्रूथ से, सत्य और अहिंसा से क्या थे? प्रभावित हुए थे। तो यहाँ से भी आपको पूछा जा सकता है मार्टिन लूथर किंग क्या जो है इन्फ्लुएंस कहाँ से हुआ? किससे प्रभावित हुए? तो गांधी जी से। और उनके किस चीज़ से हुए? किस विपन से हुए? किस हथियार से हुआ था? तो आप जानते हैं कि महात्मा गांधी का चीफ विपन जो था, मुख्य जो विपन था, मुख्य विपन यानी मुख्य हथियार था, वो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस था, जिसमें सच्चाई और अहिंसा के बारे में वो चर्चा करता था। उसी को अपना मुख्य हथियार बनाया था और भारत को आज़ादी दिलाने में सफलता पाई थी। ओके, तो ठीक उसी तरह मार्टिन लूथर किंग क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा जो है अपने दोस्त, अपने जितने भी वहाँ ब्लैक्स होते हैं, ब्लैक को बुलाते हैं और क्या एक मीटिंग करते हैं। ओके, और उनके सिविल राइट्स के लिए जो है लड़ाई, उनको अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। उनका मानना था कि हम जो है हम भी अमेरिकन है, हम अश्वेत हुए तो क्या हुआ? हम ब्लैक हैं तो क्या हुआ? आप जानते होंगे अब्राहम लिंकन 16वें राष्ट्रपति थे अमेरिका के। उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया था। उनका एक कोटेशन है, डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। यानी आप कह सकते हैं कि प्रजातंत्र क्या है? एक जनता द्वारा चलाया जाने वाला क्या है? जनता के लिए एक शासन है। ओके, और वहाँ क्या करते हैं? गोरे लोग क्या करते थे? शासन चला रहे थे। अमेरिका आज़ाद होने के बाद भी गोरे लोग क्या, काले लोग क्या नहीं हुए थे? स्वतंत्र नहीं हुए थे, फ्रीडम फील नहीं कर रहे थे। ओके, तो इस पर जो है क्या करते हैं?
मार्टिन लूथर किंग क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं। ओके, हिज फिलोसफी यहाँ से भी पूछा जा सकता है। 5th पॉइंट को आप गौर से देखेंगे, यहाँ से पूछा जा सकता है कि मार्टिन लूथर किंग किससे प्रभावित हुए, तो आप बताएंगे गांधी जी। ओके, और किससे हुए थे, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, जो उसको जो है क्या करते हैं, वो मुख्य हथियार के रूप में अपनाते हैं। जब वो भाषण दे रहे होते हैं तो अपने जो है साथियों को या अपने जो है काले लोगों को क्या कहते हैं कि किसी भी तरह का जो है लड़ाई नहीं लड़ना है, बिना खून खराबे के हमको अपने अधिकारों का जो है अधिकारों के लिए लड़ाई लड़नी है। ओके, और तब तक लड़ाई करते रहेंगे जब तक हमें गोरे लोगों जैसा जो है हम लोगों को अधिकार नहीं मिल जाता। ओके, तो ठीक उसी तरह हिज फिलोसफी विथ नॉन वायलेंट ब्रॉट हिम वर्ल्ड वाइड अटेंशन। जब उन्होंने फिलोसफी अपनाया कि हम नॉन वायलेंट को अपनाएंगे, किसी भी तरह का मारपीट अहिंसा नहीं होगा, तो इसको जब अपनाने लगे तो वर्ल्ड वाइड में से होता है दुनिया भर में उसकी क्या होने लगी, दुनिया भर में धीरे धीरे उन लोगों का उनका जो है ध्यान उनके तरफ ध्यान आने लगा, आदमी का ध्यान पड़ने लगा। ओके, तो इससे जो है वो ज़्यादा फेमस हो जाने लगे। ओके, इन 1964 ही बिकेम द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज। 1964 में वो यंगेस्ट पर्सन बने विश्व का कि जिनको क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला। किसके लिए मिला था, फॉर पीस, शांति के लिए मिला था। यानी सिविल राइट्स एक्टिविस्ट कर रहे हैं, सिविल राइट्स जो है मूवमेंट कर रहे हैं, नागरिकों के अधिकार के लिए क्या कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी वो किसको, नॉन वायलेंस को लेके जो है मुख्य हथियार के रूप में अपनाते हुए कर रहे हैं, इसलिए उनको नोबेल प्राइज पुरस्कार दिया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब दिया गया, तो 1964 में दिया गया। ही गोट द नोबेल प्राइज फॉर हिज एफर्ट्स टू एंड द सेग्रेगेशन एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द ब्लैक्स एंड द वाइट्स। यानी उनको तो दिया गया नोबेल प्राइज पुरस्कार क्यों दिया गया, क्योंकि वो चाहते थे, उनका एफर्ट्स था, उनका एक कोशिश थी। क्या कोशिश थी, टू एंड करने के लिए, समाप्त करने के लिए, द सेग्रेगेशन यानी अलगाव, पृथक्करण, जो अलगाव था, जो जुदाई थी, जो अलग होता था। ओके, अलग होना को कहा जाता है, अलगाव को कहा जाता है। उस अलगाव को खत्म करना चाहते थे। किसके बीच, काले और गोरे लोगों के बीच किसी भी तरह का अलगाव नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसी को खत्म करने के लिए जो इनकी कोशिश की गई थी इनके द्वारा, मार्टिन लूथर किंग के द्वारा, इसीलिए उन्हें क्या दिया गया, उसको नोबेल प्राइज पुरस्कार दिया गया। 9th पॉइंट को देखेंगे, आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच। आई हैव ए ड्रीम क्या है कि स्पीच है, डिलीवर्ड ऑन द स्टेप्स ऑफ द लिंकन, ओके, ए मेमोरियल इन वाशिंगटन डीसी ऑन अगस्त 28 in 1963। ओके, वाशिंगटन एक सबसे, इसको भी याद रखेंगे। 9th पॉइंट को आप गौर से देखेंगे तो पता चलेगा। आई हैव ए ड्रीम एक स्पीच है, एक भाषण है। वो अपना भाषण कहाँ देते हैं, लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन डीसी में देते हैं। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है इस 9th पॉइंट से कि कहाँ भाषण देते हैं, और ये आई हैव ए ड्रीम है क्या, वो एक स्पीच है, और कहाँ देते हैं, लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन डीसी, और कब देते हैं 28 अगस्त 1963 को देते हैं। तो आप इस फिगर को याद रखेंगे। 10th पॉइंट को देखेंगे, इन हिज स्पीच ही टॉक्स अबाउट his dream of seeing Alabama as a developed state free from racial distinction between the whites and the blacks। अपने भाषण के दौरान लोगों को बताते हैं, ओके, काले लोगों को बताते हैं कि हम चाहते हैं, मेरा एक सपना है कि अलाबामा एक स्टेट है, उस अलाबामा को हम देखना चाहते हैं। किस रूप में देखना चाहते हैं, एक विकसित राज्य के रूप में देखना चाहते हैं, और फ्री फ्रॉम जो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ अलाबामा में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। रेशियल में से होता है जाति का भेदभाव, जातीय भेदभाव नहीं होना चाहिए, और किसी भी तरह का किसके बीच में नहीं होना चाहिए, किसके व्हाइट और ब्लैक के बीच में नहीं होना चाहिए। वो अपने भाषण में बताते हैं उनका एक सपना है। आई हैव ए ड्रीम मीन्स ही होता है मेरा एक सपना है। आई हैव ए ड्रीम मीन्स मेरा एक सपना है, मार्टिन लूथर किंग वो अपने बताते हैं। 11 पॉइंट को देखेंगे, ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अमेरिकन ओरेटर। वो एक ग्रेटेस्ट अमेरिकन ओरेटर था। ओरेटर मीन्स कार्यकर्ता थे, ओके, बहुत ज़्यादा काम करते थे, और किसके लिए काम करते थे, सपोर्टर थे कहा जा सकता है। तो यहाँ से भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। स्पीकर थे, स्पोक्समैन कहा जा सकता है, ऑरेटर मीन्स स्पोक्समैन, जो बोलता है, बोलने वाला कार्यकर्ता, वक्ता थे। ओके, तो आपको यहाँ से पूछा जा सकता है कि आई हैव ए ड्रीम जो जिन्होंने लिखा है मार्टिन लूथर किंग, वो क्या थे, तो एक अमेरिकन ऑरेटर थे। 12 पॉइंट को देखेंगे, 5 स्कोर ईयर्स एगो, अपने भाषण के दौरान कहते हैं 5 स्कोर ईयर्स एगो। 1 स्कोर बराबर क्या होता है, 1 स्कोर बराबर 20 ईयर्स होता है, 20 साल होता है। तो 5 स्कोर बराबर 100 ईयर्स, 100 साल पहले की बात बताता है। क्या होता है, ए ग्रेट मैन, अपने भाषण के दौरान बताता है, याद रखेंगे, ए ग्रेट अमेरिकन हुज सिंबॉलिक शेडो
शेडो वी। ओके, कहता है कि अपने भाषण के दौरान कहता है कि 100 साल पहले, है ना, ग्रेट अमेरिकन, महान अमेरिकन आदमी, ओके, इन हुज सिंबॉलिक शेडो वी स्टैंड, जिसमें हम लोग उसका सिंबॉलिक शेडो को हम लोग लिए हैं, यानी वो अब्राहम लिंकन की बात करते हैं कि अब्राहम लिंकन जो है हम मेरे ही शेडो के हैं, मेरे ही कलर के हैं थे, क्योंकि वो भी अब्राहम लिंकन भी काले थे, ब्लैक थे, और वो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने थे। हाल फिलहाल में बराक ओबामा अश्वेत जो है ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका नहीं, अमेरिका बने थे। हम साउथ अफ्रीका के बारे में इसलिए भी चर्चा कर रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में भी नेल्सन मंडेला अश्वेत लोग थे, अश्वेत जो है प्रेसिडेंट थे। पहले जो है ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ कहाँ का बने, साउथ अफ्रीका के बने। अगर आपने मेरे उस वीडियो को नहीं देखा है, नेशनल ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, तो उसको जरूर देखेंगे तो आपको समझ में आएगी कि ब्लैक्स जो है साउथ अफ्रीका में कैसे लड़ाई लड़ते हैं, यानी नेल्सन मंडेला कितने साल तक उनको जेल में गुजारना पड़ता है, अपने अधिकारों के लिए गोरों के खिलाफ लड़ना पड़ता है। ओके, और लास्ट में लेके रहते हैं वो अमेरिका के और अफ्रीका के राष्ट्रपति भी बन जाते हैं नेल्सन मंडेला। ओके, उसको जरूर देखिएगा मेरे उस वीडियो को, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ओके, तो यहाँ क्या होता है, वो अपने भाषण के दौरान बताते हैं कि 100 साल पहले क्या होता था, हमारे ही तरह दिखने वाला यानी अब्राहम लिंकन ने जो क्या किया था, वी साइंड है यहाँ पे स्टैंड साइन द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, जो मुक्ति पत्र, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन मतलब होता है मुक्ति पत्र में जो साइन किया गया था कि आज हमारा जो है हम भारत में अमेरिका में हम क्या हो गए हैं, आज़ाद हो गए हैं, काले गोरों का कोई अब भेदभाव नहीं रहा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, जब वहाँ मुक्ति पत्र में ही ऐसा हम लोग फ्री कर दिए गए थे, घोषित कर दिए गए थे, लेकिन आज भी हम लोगों पर क्या किया जा रहा है, शासन किया जा रहा है। किस पर, कौन लोग शासन कर रहे हैं, अंग्रेज लोग शासन कर रहे हैं, गोरे लोग शासन कर रहे हैं काले लोगों पर। तो इस पर इसीलिए जो है एक वो क्या बुलाते हैं, एक मीटिंग बुलाते हैं, और कहाँ बुलाते हैं, वाशिंगटन डीसी, लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन डीसी में बुलाते हैं, और लोगों को प्रेरित करते हैं, कहते हैं कि तब तक लड़ाई लड़ी जाएगी गोरे लोगों के खिलाफ जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक हमारा पूरा अधिकार नहीं मिल जाता, हमें जो है जब तक हमें जो है नागरिक होने का पूरा जो नागरिकों को मिलता है अमेरिका में, वो सारे लोग जो गोरे लोगों को जो अधिकार दिया जाता है, वो सारा अधिकार जब तक हमको नहीं मिल जाता तब तक हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। किसको कंटिन्यू रखेंगे, मूवमेंट को। ओके, इसी पर चर्चा करते हैं। 13 को देखेंगे, द प्रोक्लेमेशन जो है, प्रोक्लेमेशन फ्रीड ऑल निग्रो स्लेव्स। वो कहते हैं कि प्रोक्लेमेशन जो था वो यानी मुक्ति पत्र जो घोषणा किया गया था, घोषणा पत्र में किसके द्वारा किया गया था, अब्राहम लिंकन के द्वारा। तो उसमें हम लोगों को फ्री किया गया था, क्या किया था, निग्रो मीन्स ब्लैक पर्सन या ब्लैक पीपल को कहा जाता है निग्रो। वो निग्रो थे, कहाँ के, अमेरिका के निग्रो थे। काले लोग वहाँ जो साउथ अफ्रीका में थे, वहाँ भी काले लोगों को निग्रो कहा जाता था। तो ब्लैक पीपल के लिए क्या था, वो क्या था, स्लेव थे, वहाँ माना जाता था स्लेव, गुलाम माना जाता काले लोगों को। कहाँ, अंग्रेज लोग उसको मानते थे, कहाँ पे, अमेरिका में। ओके, तो इनका कहना था अपने भाषण के दौरान, कहते हैं कि मुक्ति पत्र को तो जब गौर से देखेंगे तो उसमें साइन इसलिए हुआ है कि अब जो है हम लोग निग्रो जो है, जितने स्लेव हैं हम लोग, जितने जो हम लोगों को जो क्या बना के रखा था, गुलाम बना के रखा था, स्लेव में से गुलाम, वो क्या हो गए हैं, फ्री हो गए हैं, क्या स्वतंत्र हो गए हैं, मुक्त हो गए हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, निग्रो मीन्स स्लेव, निग्रो मीन्स होता ब्लैक्स ऑफ अमेरिकन। ओके, अमेरिका। 4th पॉइंट को देखेंगे, दे वेयर प्रोमिस्ड फुल राइट्स एंड फ्रीडम एज सिटीजन्स ऑफ द यूएसए। यानी मुक्ति पत्र में क्या किया गया था, घोषणा किया गया था, घोषणा पत्र में घोषणा किया गया था। ओके, उस समय जब हमारे अब्राहम लिंकन 16वें राष्ट्रपति थे, कहाँ के, अमेरिका के, उस समय उस घोषणा पत्र में किया गया था, प्रोमिस किया गया था, एक वादा किया गया था कि जितने भी राइट्स हैं, जितने भी जो है सारे राइट्स जो है आपको दिया जाएगा, फुल राइट्स दिया जाएगा, और जितना यूएसए के सिटीजन्स को दिया जाता है, जितना यूएसए के नागरिकों को यानी गोरे लोगों को दिया जाता है, उतना काले लोगों को भी अधिकार है। ओके, लेकिन क्या होता है, 15 पॉइंट को देखेंगे, 100 ईयर्स लेटर, कहते हैं 100 साल के बाद भी क्या होता है, द लाइफ ऑफ द निग्रो इज स्टिल सैडली क्लिफर्ड बाय द मैनिकल्स ऑफ सेग्रीगेशन एंड द चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। कहते हैं कि 100 साल के बाद भी अब भी हम लोग हथकड़ी में जकड़े हुए हैं, और डिस्क्रिमिनेशन के भेदभाव के जंजीरों में हम लोग अभी जकड़े हुए हैं। आज भी हम लोगों के साथ क्या किया जा रहा है,
भेदभाव किया जा रहा है, किनका मानना था ऐसा। जूनियर मार्टिन लूथर किंग जो है अपने भाषण के दौरान आई हैव ड्रीम के जो है देते हैं, वो अपने भाषण के दौरान मेरा सपना है उस पर चर्चा करते हैं और बात करते हैं, भाषण देते हैं। 16 पॉइंट को देखेंगे, द निग्रो इज स्टिल लैंग्वेजिंग एंड एक्साइल्ड इन हिज ओन लैंड। आज भी पीछे पड़ रहा है, कौन पड़ रहा है? आज भी जो है निग्रो जो है, जो भी आज भी काले लोग हम लोग ब्लैक जो है पीछे हम लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है और अपने ही देश में एग्जाइल कर दिया गया, अपना ही जगह अपना ही लैंड मानते हैं। उनका लैंड था, अमेरिकन थे तो उन लैंड जितना गोरे लोगों का अधिकार था उस लैंड में, उस जो है धरती में, उस ज़मीन में जितना अधिकार था किसको? गोरे लोगों को, उतना अधिकार काले लोगों को भी था। इसलिए वो कहते हैं कि हम लोग अपने ही जगह पर हमको क्या किया गया है? एग्जाइल किया गया है। एग्जाइल मतलब निकाल दिया जाना, देश से निकाल दिया जाना ऐसा लग रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है हमारे साथ, इस पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, द कंडीशन ऑफ निग्रो इज अपेलिंग। अभी भी दयनीय है, कहते हैं अभी भी दुख भरा जो है हमारा कंडीशन है, अभी भी हमारा निग्रो का अपेलिंग मिस होता है, दुख भरा, दुखमय यानी कहा जा सकता है। बेड कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन उनकी अभी भी अच्छी नहीं है। तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, द कंडीशन ऑफ निग्रो इज क्या था? तो अपेलिंग था, अपेलिंग। 18 पॉइंट को देखेंगे, अमेरिका हैज गिवन द निग्रो बेड चेक। अमेरिका ने एक बेड चेक के रूप में उसको मानता था कि ये एक बुरा चेक है, ओके, इससे कुछ भी नहीं होता, इससे जो है इसके जब एक चेक हो जो कट क्रॉस कर दिया जाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है, तो उसी को कहा जाता है। और इनसफिशिएंट फंड्स, बेड चेक में से इनसफिशिएंट फंड यानी कोई अपर्याप्त जो है अपर्याप्त फंड है, ये जो है ब्लैक का कोई काम नहीं है हमारे अमेरिका में, उसको जो है नहीं मानता, जीरो मानता, ओके। तो यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि अमेरिका हैज़ गिवन यानी अमेरिकन गवर्नमेंट जो दिया था निग्रो को, क्या दिया था? बेड चेक, आप याद रखेंगे। 19 पॉइंट को देखेंगे, निग्रो इज ग्रांटेड, यहाँ पे ग्रांटेड हिज सिटीजनशिप राइट्स। वो चाहते थे कि हमको जो है एक सिटीजनशिप हमको मिले, ओके, तो सिटीजनशिप राइट्स मांगते थे, ओके, तो यहाँ ग्रेटेड नहीं होगा, ग्रांटेड होगा, ओके। वो चाहते थे कि हमको स्वीकृत करे, हमको एक और फिर से एक घोषणा पत्र हमको दे, हमको एक राइट्स दे, हमको सिटीजन होने का, कहाँ का? USA का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का होने का दे। इसीलिए वो क्या कर रहे थे? वो लड़ाई लड़ रहे थे। 1963 इज नॉट एन एंड बट ए बिगिनिंग। वो अपने भाषण के दौरान बताते हैं, जूनियर मार्टिन लूथर किंग बताते हैं कि 1963 जो है एंड नहीं है। 1963 में आप इसलिए कि 1963 को यूज़ कर रहा है क्योंकि अब्राहम लिंकन का भी डेथ जो हुआ था 1963 को हुआ था, इसलिए वो कहते हैं कि 1963 जो है एंड नहीं है ना। उससे जो है सॉरी उसी दिन जो है बिल पास हुआ था, ओके, कौन सा मुक्ति पत्र घोषणा किया था, वो कह रहा है कि वो अंत नहीं है बल्कि बट एन ए बिगिनिंग, बल्कि वहाँ से एक बिगिनिंग है। वो अगर अब्राहम लिंकन ने लड़ाई लड़ी तो इसका मतलब नहीं है कि आप फिर भेदभाव करेगा। भेदभाव किया जा रहा था अमेरिका के ब्लैक लोगों के साथ, तो अमेरिका जो है अमेरिकन ब्लैक लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, किसने लड़ी? अब्राहम लिंकन ने। तो अब्राहम लिंकन ने लड़ाई लड़ी तो कह रहे हैं कि अब वो खत्म नहीं होगा, वो डेथ कर गए, मर गए या चले गए, तो इससे उसका मतलब नहीं है यहाँ से हम लोग फिर वो एंड नहीं है, हम लोग यहाँ से फिर शुरू करेंगे। हम लोग ब्लैक हैं और ब्लैक के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं, अपने अगुवाई में आगे आते हैं और सारे लोगों को जो है इकट्ठा करके समझाते हैं कि हमको लड़ाई लड़नी है अंतिम तक, जब तक हमको नहीं मिल जाता है सारे राइट्स, जैसे गोरे लोगों को मिला है, जो अधिकार मिला है, वो हमको अधिकार जब तक नहीं मिल जाता तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट, कहता है बैंक ऑफ जस्टिस जो है वो बैंकरप्ट है, बैंकरप्ट में से तो दिवालिया। तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, द बैंक ऑफ जस्टिस क्या है? तो बैंकरप्ट है। 23rd पॉइंट को देखते हैं, ML में जब मार्टिन लूथर किंग जो है डिसलाइक करते हैं, क्या डिसलाइक करते हैं? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। वो नहीं चाहते हैं कि क्या करें कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो, जातीय भेदभाव हो। तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है आपको कि क्या डिसलाइक करते थे? तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते थे। वो ऐसी बात नहीं थी, ब्लैक लोग वाइट लोग भले ब्लैक लोगों को क्या करते थे, उन लोगों को भले ही क्या डिसलाइक किया जाता था, नापसंद किया जाता था, उनको गाली दिया जाता था, टॉर्चर किया जाता था, एब्यूज़ दिया जाता था, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये जो है जूनियर मार्टिन लूथर किंग फिर भी वो वाइट लोगों को प्यार करते थे, लाइक करते थे, ओके। तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि जूनियर मार्टिन लूथर किंग वाइट को क्या करते थे? तो लाइक करते थे, याद रखेंगे, ओके, लव करते थे, ओके। ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल। मार्टिन लूथर किंग अपने भाषण के दौरान कहते हैं कि जितने भी इस दुनिया में आदमी हैं, यानी अमेरिका में आदमी हैं या पूरा दुनिया में, सारे लोग इक्वल हैं, सबको अधिकार है जीने का, ओके, प्रेस्टीज के साथ जीने का, रिगार्ड के साथ जीने का, ओके। ML जो है एडवोकेट करते हैं यानी समर्थक करते हैं नॉन वायलेंट स्ट्रगल को, क्या करते हैं? वो क्या करते हैं?
एडवोकेट करते हैं, यानी समर्थन करते हैं, समर्थक थे, किसके द्वारा, किसके लिए समर्थक थे? नॉन वायलेंट स्ट्रगल, जिसमें ऐसा संघर्ष जिसमें जो है मारकाट, हिंसा ना हो, ब्लड सेट ना हो, खून खराबा ना हो। तो यहाँ से भी पूछा जाता है आपको कि किसके लिए वो लड़ाई लड़ते थे, किस चीज़ को हथियार माने थे, अपनाए थे, तो नॉन वायलेंट स्ट्रगल को। फिर नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, मिसिसिपी इज अ डिजर्ट स्टेट स्वेल्टरिंग विथ हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन। एक मिसिसिपी एक स्टेट है और वो डिजर्ट स्टेट है, तो यहाँ से भी याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाएगा आपको कि मिसिसिपी क्या है, तो एक डिजर्ट स्टेट है और स्वेल्टरिंग विथ हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन। तो वो स्टेट क्या होता है? डिजर्ट स्टेट है, मरुस्थल जगह है, रेगिस्तान की जैसा है, और वहाँ जो है वहाँ लोग जल रहे थे। ओके, किस तरह जल रहे थे? इनजस्टिस में जल रहे थे, स्वेल्टर हो रहे थे, है ना। किस में हो रहे थे? इनजस्टिस, वहाँ न्याय नहीं मिल रहा था, अन्याय हो रहा था। किनके लिए, किनके साथ हो रहा था? ब्लैक लोगों के साथ। वो अपने भाषण में बता रहे हैं कि हम वहाँ भी हम जस्टिस देखना चाहते हैं मिसिसिपी में। मार्टिन लूथर किंग हैड 4 चिल्ड्रन। यहाँ से भी पूछा जाता है कि मार्टिन लूथर किंग को कितने बच्चे थे? तो 4 बच्चे थे। ओके, द निग्रो प्लेजेस दैट दे विल ऑलवेज मार्च अहेड। निग्रो अपने भाषण में बताते हैं, वो बताते हैं मार्टिन लूथर किंग के किसी भी हालत में जो है क्या नहीं करेंगे, हम किसी भी हालत में जो है पीछे नहीं हटेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे और मार्च अहेड हम बढ़ेंगे। हम लोगों को गोरे लोग धमकाएंगे, ओके, हमारा मूवमेंट को खराब करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम लोग मार्च अहेड करेंगे, ओके, हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से भी पूछा जाएगा कि निग्रो प्लेजेस, निग्रो क्या वादा करते हैं उस सभा में, उस भाषण के दौरान क्या वादा करते हैं? तो हम लोग आगे हमेशा बढ़ेंगे। ओके, अंटिल जो है दे गेट देयर फ्रीडम, जब तक उनको अपना फ्रीडम नहीं मिल जाता, आज़ादी नहीं मिल जाती, अंटिल दे गेट देयर राइट्स, जब तक उनको राइट नहीं मिल जाता, ओके, तब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। मिस्टर लूथर किंग जो है, मार्टिन लूथर किंग रेस्पेक्ट एक रिपीट करते हैं एक सेंटेंस, वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, 5 टाइम्स रिपीट करते हैं। आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है। अब इस वर्ड को जो है 9 टाइम्स करते हैं। ओके, आई हैव ए ड्रीम को अपने जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा 9 बार जो है, 9 बार जो है वो रिपीट करते हैं। तो यहाँ से पूछा जाता है कि आई हैव ए ड्रीम को कितने बार रिपीट करते हैं अपने भाषण के दौरान? तो 9 टाइम्स, 9 बार। और वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, हम लोग संतुष्ट नहीं हो सकते इस चीज़ से, इसके जो है इसके सिस्टम से, तो इसको 5 टाइम्स रिपीट करते हैं। ओके, मार्टिन लूथर किंग लव्ड द वाइट अमेरिकन। देखिए क्या कहते हैं, अमेरिका मस्ट ओवरलुक द प्रॉब्लम्स ऑफ निग्रो। अपने भाषण के दौरान कहते हैं कि अमेरिका को ओवरलुक करना चाहिए, किसका? निग्रो के जितने भी प्रॉब्लम है उस पर ध्यान देना चाहिए। ओके, मार्टिन लूथर किंग कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, मार्टिन लूथर किंग लव्ड द वाइट अमेरिकन पीपल्स। लव करते थे, प्यार करते थे, लाइक करते थे अमेरिकन गोरे लोगों को। भले ब्लैक लोग उससे नफरत करते थे, लेकिन वो काले लोगों से, गोरे लोगों से क्या करते थे? लाइक करते थे, प्यार करते थे। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, अगर जातीय जो हम करेंगे, जातीय अगर हम डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, भेदभाव करेंगे, तो ये किसके खिलाफ है? ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार के खिलाफ है। ओके, तो यहाँ भी याद रखेंगे, इस पॉइंट को देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है रेशियल, नेक्स्ट पॉइंट है द वर्ड मोमेंटस स्टैंड फॉर। एक वर्ड है उसमें शुरू में ही, फर्स्ट पैरा में ही आपको मिल जाएगा एक वर्ड मोमेंटस। मोमेंटस का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, थर्ड, ही ड्रीम्स दैट द सन्स ऑफ स्लेव्स एंड ऑनर्स विल शेयर द सेम टेबल ऑफ फ्रेटर्निटी। वो एक सपना देखते हैं, अपने सपना के दौरान कहते हैं कि मेरा एक सपना है कि एक ऐसा समय भी आएगा जब स्लेव और उसके मालिक, जो यानी गुलाम और गुलाम के मालिक एक साथ बैठेंगे, भाईचारा के टेबल में बैठेंगे और एक साथ खाएंगे, मिलेंगे। वो अपना सपना देखते हैं कि ब्लैक लोग, जब ब्लैक का बेटा बेटी और काले का बेटा बेटी एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ के जो है रास्ते में चलेंगे, यानी अमेरिका में चलेंगे, घूमेंगे। ऐसा दिन भी आएगा, यही उनका सपना है कि काले गोरे लोग मिल के रहेंगे, दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं, लड़ाई नहीं करेंगे, और ऐसा सपना उनका था। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आई हैव ए ड्रीम में जूनियर मार्टिन लूथर किंग कहना क्या चाहते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों को शेयर करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे। ओके, ताकि हमको वीडियो बनाने में, आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए थोड़ा जो है मोटिवेशन मिले। ओके, तो आई हैव ड्रीम से जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यहाँ से आप याद कर सकते हैं। मैं हर चैप्टर का 2 वीडियो बनाता हूँ। ओके, एक जो है जैसे आई हैव ड्रीम का एक सब्जेक्टिव